सालिम अंसारी साहब को कई विधानसभाओं की जिम्मेदारी बहन जी ने यहाँ दिया है। साथियों, इनके ऊपर पूर्वांचल के सभी प्रत्याशियों का बोझ है कि सभी जगह सालिम अंसारी जाओ, आप अपने समाज की बात रखो। साथियों, बड़े भाई अंसारी साहब थे, हम लोगों की सरकार थी, 207 विधायक हम लोग चुन के गए थे। आप लोगों के मेहरबानियों के बदौलत हम लोग विधान परिषद में, राज्यसभा में तमाम ऐसे दबे कुचले समाज के लोगों को भेजने का काम किया। जैसे आप देखें, विधान परिषद में लालचंद निषाद जी को यहाँ से, यही उनकी ससुराल है महला में, उनको सिद्दीकी साहब ने मुझसे कहा कि एक पिछड़ी जात का, निषाद बिरादरी का कोई अच्छा जो पुराना नेता हो उसको बताओ, उसको विधान परिषद बनाना है। अभी उससे मत बताना, नहीं तो कहीं हल्ला कर देगा, कहीं कोई दूसरा आदमी गेम खेल जाएगा, तुम्हारा ये साथी है वो नहीं हो पाएगा। तो फिर भी लालचंद निषाद जी मुझसे मिले, लगभग अपने आप पता चल जाएगा। लालचंद निषाद को, जो आपके यहाँ से चुनाव लड़े थे विधानसभा, उनको भी हमने भेजवाने का काम किया था विधान परिषद में। जो 6 साल के लिए होते हैं, हम लोग तो 5 साल आप लोगों के आशीर्वाद से जाते हैं, तब 5 साल के लिए चुने जाते हैं। 5 साल ही हम लोगों का कार्यकाल रहता है, चाहे राज्यसभा में चाहे विधान परिषद में, उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। साथियों, गरीब कुचले का बेटा लालचंद निषाद विधान परिषद में जाने के पहले तक झोपड़ी में रहते थे। उनका घर झोपड़ी में था। हैसर विधानसभा तब हुआ करती थी, अब धनघटा हो गई। झोपड़ी में ये लालचंद निषाद रहते थे। आपके यहाँ से बहन जी ने उनको टिकट दिया था, लेकिन कुछ कारणों से, बहुत चंद वोटों से चुनाव हार गए थे। साथियों, मुझे बहन जी ने खिसरा विधानसभा में 2007 से में दिया था अपना प्रत्याशी बना के। साथियों, जहां हमारे यहाँ 40 से 50 हजार मुस्लिम हुआ करते थे, और वो भी मेरे हैसियत के हर गांव में राजा साहब के आदमी थे। मुस्लिम समाज के ही हर गांव में राजा साहब पाल के रखते थे। उस राजा के सामने मुझे भेजा चुनाव लड़ने के लिए, जिस राजा के सामने जमीन जायदाद क्या सुई के नोक के बराबर न तब थी न आज है, उस राजा के सामने मुझे बहन जी ने टिकट दे करके भेजने का काम किया। और आप लोगों के दुआओं, आशीर्वाद के बदौलत तब 14 विधानसभाएं हुआ करती थी बस्ती मंडल में। मुझे पूरे बस्ती मंडल में नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा मत दे करके भेजने का काम किया था। पूरे मंडल में 14 विधायकों में, चाहे जो जिस दल से जीता हो, सबसे अधिक मैं वोट पाया था 2007 में। साथियों, आप लोगों के आशीर्वाद से विधायक हुआ था, और उसने मुसलमान ना कर सके। पूरे प्रदेश में कलेक्टर से रिपोर्ट लो और जाके प्रशासन कराएगा, इसमें कौन सी बात है। बकरा मुर्गी मछली, विधायक हमारा सही कह रहा है। फिर इसने एक अपने नेता के तहत, जो आरएसएस के लोग होते हैं वो तो बिल खोदते हैं। भाई, गोमन को देखें कहीं बिल खोदते? गोमन को कहीं बिल खोदते नहीं देखेंगे। वो खुदी खुदाई बिल में घुसेगा, और उसी बिल में घुसेगा जिसमें देख लेगा कि अब इसमें लोग जमा हैं, मैं इसको खाऊंगा भी और डुडुआऊंगा भी। भेज रही है, इन्होंने 11 एमएलए तोड़ दिया। तो उसमें जो बचे एमएलए थे, उन्होंने कहा कि मैं बाकी विधायक जो मेरे बच रहे हैं वो मैं बाकी किसी को भी दे दूंगी, लेकिन इसके सपा के को राज्यसभा में जाने से रोकूंगी। जैसे सालिम अंसारी साहब ने बताया कि एक विधायक, एक राज्यसभा सदस्य 38 विधायकों के उस पर होता। 38 विधायक जब उसको वोट देंगे तब एक राज्यसभा में जाएगा। साथियों, तो बहन जी ने तो कुछ ऐसा गलत नहीं किया। भाई, मेरे घर को आप तोड़ के मेरे परिवार को आप लेके भाग रहे हो और उससे मुझे समर्थन मांगोगे तो मैं दूंगी। और रही बात बहन जी की, तीन मरतबा बीजेपी से सरकार बनाई है बहन जी, खुद उनसे समर्थन लेके बनाई है। एक 3 महीना चली, एक 6 महीना चली, एक 15 महीना चली। लेकिन देखो भाजपा को किस स्थान पे 3 महीने में पहुंचाया,
6 महीने में पहुंचाया, 15 महीने में पहुंचाया। फिर मुलायम सिंह जी की सरकार बनी, नेताजी मुख्यमंत्री थे। उसके बाद बहन जी ने सारे अच्छे लोगों को 20-20 करके लोगों को टिकट दिया और फिर हम लोगों की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। ऐसे घुस गए लोग कि हमारी पार्टी को खा गए, फिर बहन कर दिया गया है। साथियों, आप लोगों से मुझे बहुत कुछ और नहीं कहना है। सारे लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि कुछ बाकी है। अब सिर्फ मुस्लिम समाज में ये लोग ये फैलाते हैं कि सरकार तो सपा की बन रही है कि एमएलए जिता के क्या करोगे। आप बताइए, आपको कैसे पता है कि किसकी गवर्नमेंट बन रही है? ये बताइए, अभी चुनाव हो रहा है, किसकी गवर्नमेंट बन रही है? मीडिया के द्वारा। तो मीडिया तो हमेशा आरएसएस की रही है, बीजेपी की रही है, और बीजेपी और सपा दोनों मिलके और दलों को जीरो दिखा रहे हैं। साथियों, मैं एक दिन टीवी पर देखा रात में, तो देखा कि मेहदावल को सपा के खाते में दिखा रहे थे। तो मैं कहा बताइए इसको, सपा तीसरे के स्थान से दूसरे पर अगर आ जाए तो मैं चल के जयराम पाड़े कि हम मुझे इस क्षेत्र की जनता कर देगी, मैं पानी पिलाऊंगा। अगर तीसरे के जगह पे दूसरा कर दे तो मैं पानी पिलाऊंगा चल के। अब बताइए, दूसरे पे भी होते तब भी ये लोग जिता देते, तब भी अच्छी बात है। मीडिया तो साथियों जान ही रहे किस चीज़ पे चल रही है आज के दौर में। खैलाबाद, ये दोनों सीटों हम लोगों के खाते में जा रही है, बीएसपी के खाते में जा रही है। आप सोहरतगढ़, हमारे राधा रमन त्रिपाठी जी हैं, वो भी सीट हमारे खाते में जा रही है। हम मंडल में कम से कम 5 सीटें जीतने जा रहे हैं, कम से कम। नहीं तो 7-8 पर है लड़ाई, तो 7-8 की है, बहुत अच्छी लड़ाई। आपको बताऊं साथियों, ये चीज़ घबराने की जरूरत नहीं है कि ताबिज़ खां सरकार